ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के नए टेलीकॉम मंत्री होंगे। टेलीकॉम में अब 6G की बात चल रही है। 5G का रोड मैप हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे तेजी के साथ सक्सेसफुली किया गया था अश्विनी वैष्णव जब देश के टेलीकॉम मंत्री थे। अब हमें 6G लाना है देश के अंदर, जो अमेरिका वगैरह में आ चुका है। अब 6G रोल आउट ज्योतिरादित्य सिंधिया करवाएंगे और शिवराज सिंह चौहान, इनका विभाग जो था सिविल एविएशन का विभाग जो है वो किसी और को दिया गया है, नायडू को। हाँ जी, राम मोहन नायडू को, टीडीपी वाले जो हैं उनको दे दिया गया, वो एलआई के पास चला गया। ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बड़ी जिम्मेदारी उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान को, जो उनके चाचा के पास विभाग था, वो चिराग पासवान को दिया गया। चिराग पासवान हो या राम मोहन नायडू हो, ये लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, आप इसलिए कह सकते हैं, तो जिम्मेदारी बड़ी उनके लिए है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, आपको जैसे बताया देवेंद्र ने कि बड़ी जिम्मेदारी उन पर दी गई है, ये एक भरोसे का काम होता है, वो किरण रिजिजू को दिया गया है। गिरिराज सिंह देश के नए कपड़ा मंत्री होंगे। गिरिराज सिंह भी फेवरेट्स में से हैं नरेंद्र मोदी के, ऐसा लगता है। हाँ, लगातार वो आप देख रहे हैं। और अच्छा, रूरल इकोनॉमी वगैरह के बारे में इनकी समझ बहुत अच्छी मानी जाती है, सरकार के लोग इस बात को मानते हैं, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कृषि, ग्रामीण विकास, फिशरी से रिलेटेड रहे, लेकिन थोड़ा उसमें सरप्राइज एलिमेंट नजर आ रहा है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी उनको। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री देश के होंगे। जेडीएस के इस वक्त मेरे ख्याल से अध्यक्ष ही हैं ये, और उनको ये मंत्रालय मिला है, भारी उद्योग और स्टील मिनिस्ट्री, ये उनको दी गई है। प्रहलाद जोशी खाद्य आपूर्ति और अक्षय ऊर्जा, और इसके अलावा एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो भी उनके साथ रहेगा। सुरेश गोपी पर्यटन कल्चर राज्य मंत्री। सुरेश गोपी केरल से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के इकलौते सांसद हैं, एमओएस हैं ये, इनको पर्यटन कल्चर राज्य मंत्री जो है वो बनाया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स एमओएस में प्रहलाद जोशी के लिए एक तरह से उस मंत्रालय में डिमोशन है सौरभ, क्योंकि पहले वो कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। एमओएस इंडिपेंडेंट ही रहे होंगे ना पहले भी, इस बार एमओएस इंडिपेंडेंट है तो। हाँ, नहीं, पार्लियामेंट्री वो कैबिनेट तो वो है ना, किरण रिजिजू। अच्छा, हाँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में कैबिनेट, ठीक कह रहे हैं आप जी, ठीक। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री देश के, अर्जुन राम मेघवाल पहले की तरह काम करते रहेंगे कानून मंत्री के तौर पर। जयंत चौधरी आरएलडी से स्किल डेवलपमेंट मंत्री बनाए गए हैं। अमित शाह गृह मंत्री देश के हैं ही, तो ये आपके सामने जो है पूरी लिस्ट आ गई। नित्यानंद राय को एक बार फिर गृह राज्य मंत्री बनाया गया, ये ऑलरेडी इस विभाग में ही काम कर रहे थे। और दूसरे गृह राज्य मंत्री होंगे बंडी संजय। अच्छा, तो बंडी संजय और इनके अलावा नित्यानंद राय, ये अमित शाह जी के साथ काम करेंगे। अमित शाह जी की टीम हो गई पूरी। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ये वाणिज्य मंत्री पहले से थे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी शायद यही थे पहले से, तो पीयूष गोयल के पास इंडस्ट्री जुड़ी हुई मंत्रालय, कॉमर्स इंडस्ट्री इनके पास पहले से है ही है। और मैंने आपको बताया नित्यानंद राय, बंडी संजय, ये लोग ये गृह राज्य मंत्री होंगे, दोनों अमित शाह जी की टीम में होंगे। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी को बनाया गया, इनकी बड़ी सबकी ख्वाहिश थी कि कैबिनेट बनाया जाए, लेकिन एमओएस से इनको संतोष करना पड़ा है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा इनके दोनों एमओएस हैं। और कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही हो जो इसके अंदर जो बताने लायक है? इसमें जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं सौरभ, तो उनको देखें तो कोशिश की गई है कि ज्यादा लोगों को दो मंत्रालय में एमओएस बनाया जाए। एक एमओएस दो मंत्रालय में लगाया गया है। हाँ। अच्छा, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय, बड़ी जिम्मेदारी खट्टर साहब को दी है। उनके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अर्बन डेवलपमेंट और साथ साथ पावर मिनिस्टर, दोनों में बड़ी तेज गति के साथ काम करना पड़ेगा इनको। पावर में और शहरी विकास दोनों में जो है बजट भी अच्छा खासा होता है, लगाम कस के काम करवाने वाले मंत्रालय होते हैं। तोखन साहू इनके एमओएस बनाए गए हैं शहरी विकास मंत्रालय में। श्रीपद नायक बनाए गए इनके एमओएस ऊर्जा मंत्रालय के अंदर।